तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो तीन कॉन्सेप्ट सीखे थे, उसको फटाफट जो है रिवाइज करेंगे हम लोग कि क्या क्या सीखे थे। क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है मैंने। ठीक है, आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का। तो फटाफट स्क्रीन को करते हैं शेयर, और जरा आप लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि क्या मेरी आवाज आप लोग को आ रही है कि नहीं प्रॉपर। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। टॉपिक हम लोग का चल रहा है बेटा अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या जाना है एक बार ये जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज के बेसिक्स बताएं। परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशंस बताई, और इन्हीं कैलकुलेशंस का यूज करते हुए जो है हम लोगों को हर जगह जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा फिर मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे। किसके? तो बेसिक क्वेश्चंस कराए थे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, और वो भी फास्ट मेथड से, है ना। कहने का मतलब क्या है, बिना फॉर्मूले को यूज किए अब कैसे जो है रेशियो मेथड से या परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते थे, वो मैंने आप लोग को बताया था। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था कि अगर A/B बराबर 4:5 है एंड C/D बराबर, मान लेते हैं सॉरी, इसको B ही कर लो, B/D बराबर है मान लो 7:9 है। ठीक है, तो आप लोग को निकालना था A/B/C। तो यहाँ पर बेटा कुछ नहीं करना होता है, बस हमको इन तीनों जो है टर्म्स को एक साथ लिखना होता है। ठीक है, A/B/D है ना, यहाँ पे तो D रख लेते हैं। ठीक है, ए और बी का रेशियो कितना था? 4:5। और बी और डी का रेशियो कितना था? 7:9। तो हमने कुछ नहीं करना था बेटा, इस b को बराबर करना है। तो इस b को बराबर करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस लाइन में 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा लाइन आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45, है ना। ये आपकी जो है एक कॉन्सेप्ट, ये मैंने आप लोग को बताया था। इसके अलावा बेटा एक कॉन्सेप्ट मैंने और आप लोगों को बताया हुआ है कि जब कोई चीज को किसी लॉस पर बेचा जाता है या प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और उसका जो डिफरेंस हम लोग को गिवन होता है कि जो है पहले 20% प्रॉफिट पे बेच रहे थे, फिर 10% लॉस पे बेचा, तो उसको इतने का फायदा या इतने का लॉस हुआ। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट वो मैंने आप लोग को बताया था, जिसमें जो है न्यू एसपी और एंड न्यू सीपी निकालना जो है बताया था। ठीक है, जो लोग नहीं आए थे क्लास में वो टेंशन ना लें बिल्कुल भी। ठीक है, ये दोनों पार्ट ऑलरेडी आप लोग को यूट्यूब पे मिल चुका है। बाकी की जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, वो आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे हम पर्सनल विंडो पे। ठीक है, बाकी की क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड नहीं होंगी। चल, बढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग, और आज एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, आज एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के रूप में जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो बेटा, जब भी कहीं पर कंपैरिजन, ये दिमाग में थोड़ा सा आप लोग डाल लो। ठीक है, जब भी कहीं पर क्या हो बेटा, कंपैरिजन हो, इसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में, तो हमेशा हम लोग करते क्या है, हमेशा क्वांटिटी को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आएगा, ये जो लाइन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस ऐसे ही सुन लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल जो है आप लोग पढ़िए, क्या कह रहा है बेटा। अ वेंडर बायस बनाना एट 7 for ₹6।
इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? इस लाइन का मतलब ये है कि 7 बनाना वो 6 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। ये रेट दिया गया है, ये रेट है ना। 7 बनाना वो 6 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और उनको बेचता है 6 बनाना एट ₹7। तो बताइए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ठीक है, ये आप लोग बताइए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सबसे पहली बात ये बताना है आप लोग को। ठीक है, और जो भी हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है आप लोग को। ठीक है, हाँ, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर मैं जो है समझाता हूँ। ठीक है, ये चीज की गारंटी है कि सबसे फास्ट तरीका आपको मिलेगा और साथ ही साथ सबसे आसान तरीका मिलेगा। ठीक है, और क्लासेस डेली करोगे तो थोड़ा सा कनेक्शन बना पाओगे। आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, बताने के लिए कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। इस प्रकार से लैंग्वेज बन के आता है। देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा है, लेकिन लैंग्वेज आपको कंफ्यूज कर दे रहा है। चलिए देखिए, अब सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 बनाना, 7 बनानास वो कितने का खरीद रहा है? तो 7 बनाना वो खरीद रहा है 6 रुपीज में, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका सीपी हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ भाई। खरीद रहा है तो ये सीपी हुआ, 7 बनाना। ठीक है, तो ये जो बनाना है बेटा, ठीक है, इसको हम बी कर दे रहे हैं, या आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि 6 बनानास जो है वो कितने में बेच रहा है? तो ₹7 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एसपी हुआ, है ना भाई। ये आपका सीपी है, एसपी है। मैंने आपको शुरू में ये बताया कि जब भी इस प्रकार से रेट गिवन हो या कंपैरिजन हो, तो हमें जो क्वांटिटीज होती हैं बेटा उसको इक्वल करना होता है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा 7 बनाना या 6 बनाना है। हम लोग क्या करें बेटा, इन दोनों को इक्वल कर दें। तो ये बताओ बेटा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ 6 से गुणा कर दें और यहाँ गुणा कर दें 7 से, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, यानी कि बनाना बराबर हो गया। इस लाइन में 6 से गुणा किया है तो इस लाइन को भी 6 से गुणा से करेंगे, और यहाँ पर 7 से गुणा किया है तो इसको भी 7 से गुणा करेंगे। यानी कि अब हमारा जो सीपी नया निकल के आया है वो क्या निकल के आया है बेटा? तो वो निकल के आया है 36, और एसपी जो निकल के आया है बेटा वो 42। अब हम लोग का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि 42 बनाना वो खरीद रहा है कितने में? 36 रुपए में खरीद रहा है, और 42 बनाना वो कितने में बेच रहा है? 42 रुपए में बेच रहा है। क्वांटिटी सेम हो गई तभी आप काम कर पाओगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब आपको एसपी पता है, सीपी भी पता है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट बड़ा है तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि पहली चीज तो आपको आ गई। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो इन दोनों को घटाओगे, तो इन दोनों को जब आप घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 36। सर एसपी 49 होगा ना? 7, अच्छा ठीक है, देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। हाँ गुड, ऐसे टोक दिया करो। ठीक है भाई, अभी भी लेकिन एसपी क्या है? बड़ा है। ठीक है, एसपी अभी भी बड़ा है। 49 में से जब 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 और 4 13 ना। देख लेना बेटा, हम थोड़ा सा घटा वटा कम पाते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया और इधर 4, 13। ठीक है, 13 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब आपसे हमने कहा कि बताओ भैया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ रखा होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। ये पढ़ रहा होगा। तो प्रॉफिट ये है, सीपी कितना है? 36 है बेटा। सीपी कितना है? 36 है, और इंटू 100 कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1300/36। ठीक है, या और सॉल्व करना हो तो कर लेना बेटा। ये आपका कितने से कट जाएगा?
2 से कट जाएगा, 4 9 या 36, तो सीधे 4 से काट लो इसको। ये आपका आ गया 25, ये आपका आ गया 9। अब कहीं नहीं कट रहा है, अब इसको जो है ऐसे ही लिख दो आप लोग, ठीक है। तो 13 को जब 25 से गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बेटा, तो 25 को 10 से गुणा करते हैं तो 250 आ जाता है, और 25 तियां जो है 75 होता है, तो 250 में 75 और जोड़ दो बेटा, तो ये आ जाएगी वैल्यू कितनी, 5 7 5 12 के 2 कैरी 1 325 अपॉन का 9। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका क्या है, ये आपका परसेंट आ गया, ठीक है। देखो यहां पर सॉल्व सॉल्व करना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद था आप लोग को ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये सिखाना। सब लोग बेटा कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं, तरीका समझ में आया कि नहीं। काटना पीटना तो आप कर लोगे। देखो मुस्कान ने आंसर भी निकाल दिया 36.11%। जल्दी से बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया वो भी बताए। अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं, परेशान ना हो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरे बार में समझ में आएगा, दूसरे बार में नहीं आएगा, तीसरे बार में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तरीका आपको। जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं, जो भी मैं टाइप आप लोग को बताने वाला हूं, वो सारे टाइप आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस के साथ। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ूं। मुस्कान कह रही है आ गया, वेरी गुड। अनुश्रिया बताइए, जैनब कह रही है आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आया वो टेंशन ना लें बिल्कुल भी, सबका आ जाएगा। ओके वेरी गुड। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे, और जब आ गया है तो इसका आंसर आप लोग निकालोगे फिर सेकंड क्वेश्चन का। अ वेंडर बायर्स बनाना एट 4 फॉर ₹3। 4 बनाना 3 रुपए का खरीद रहा है, ठीक है, एंड सेल्स एट 3 फॉर ₹4। व्हाट विल बी द रिजल्ट, बताइए क्या रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कितने परसेंट का होगा, जल्दी से करो आप लोग। कोशिश करो पहले। देखो बेटा पहले मैं सीखने का मौका दूंगा, आपके दिमाग को इवॉल्व करने का मौका दूंगा, ठीक है। जब आप कोशिश करोगे तब आपको आ जाएगा धीरे धीरे। कॉपी पेन और दिमाग को खोल के पढ़ना। अनुश्रिया कह रही है कि 7% का प्रॉफिट हो रहा है। 7 तो कहीं ऑप्शन ही में नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, अब सही बताया लग रहा है। ऑप्शन सी, अनुश्रिया और मुस्कान दो लोगों का आया आंसर। अनाया का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। हाँ आस्था समझ में आ रहा है तुमको, कोशिश करो। चलो फिर से देखो, समझो आप लोग, सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4 बनाना वो खरीद रहा है कितने का, 3 रुपए का खरीद रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बी लगाओ चाहे ना लगाओ, ये समझाने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, बार बार लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ये आपका क्या है, ये आपका सीपी बन रहा है ना, ये आपका सीपी बन रहा है, वेरी गुड जनब, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि सेल कर रहा है 3 बनानास, 3 बनानास कितने रुपए का, तो 4 रुपए का बेच रहा है, ये आपका एसपी है ना। हम लोग को क्वांटिटीज को सेम करना है, बनाना को सेम करना है बेटा, तो बनाना को सेम करते हैं। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे नीचे वाले से, और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। भाई ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया।
अब इस लाइन को पूरा जो है हम लोग गुणा करेंगे किससे, 3 से, और इस लाइन को पूरा 4 से गुणा करेंगे। तो एसपी हमारा बनेगा कितना, 9, और 12 बनानास का, सॉरी सीपी हमारा 12 बनानास का 9 बनेगा, और 12 बनानास का एसपी बनेगा कितना, 16। यहां पर भी आप लोग देख रहे हो कि एसपी क्या है, बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा बेटा, और प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहोगे कि सर 16 में से 9 जाएंगे तो बचेगा कितना, 7 का प्रॉफिट। ठीक है, तो सीधे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूं, इनका अंतर कितना आया, 7 का आया। ठीक है, ये प्रॉफिट है हम लोग का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी कितना है, 9 इंटू का 100। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 700/9। 9 से काटोगे, 9 7 जा 63 होता है। ठीक है, फिर 7 बच गया, 9 7 जा 63, यानी कि ये आपका रिपीट होता चला जाएगा 777। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। क्लियर है इतनी बात आपको? चलिए, आस्था जल्दी से बताइए, समझ में आया कि नहीं आपको? आपका कमेंट नहीं आया है। बाकी सबको तो, क्योंकि आप लोग आंसर निकाल रहे हो, तो क्लियर हो ही रहा होगी चीजें। लिख भी लीजिए आप लोग साथ साथ। देख लो बेटा, ये समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, 1 मिनट तब भी लग रहा है, लेकिन जब जब आप लोग कर रहे होगे तो आप लोग देख रहे हो कि 30 सेकंड्स के अंदर आंसर आ रहा होगा, 20 सेकंड के अंदर, 25 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा होगा, 40 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा होगा। चलिए, मूव करता हूं आगे की तरफ, बढ़ चलता हूं आगे की तरफ। दीप्ति, तुमको लेट हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ मैन परचेजेस सम आर्टिकल एट 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। यहाँ पर भी रेट गिवन है, एंड सेल्स द आर्टिकल्स एट 10 आर्टिकल्स फॉर ₹11। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। चलिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए आप सब लोग। तब तक सबको नहीं आ जाएगा, एक टाइप से रिलेटेड मैं आप लोगों को कम से कम 7-8 जो है क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो, सबसे पहले आंसर आया है अनुश्रिया का, देन मुस्कान का, जैनब का भी आ गया, अनाया का भी आ गया, वेरी गुड। संध्या, शाबाश। अभी भी मैं कुछ बच्चों का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो आएगा। देखो, जैनब ने तो यहाँ पूरा लिख दिया। देखो बेटा, यहाँ पर अब आप लोग, भाई 11 आर्टिकल्स हैं, 11 आर्टिकल्स जो है वो कितने का जो है खरीद रहा है, तो ₹10 का खरीद रहा है, तो ये आपका सीपी बना। ठीक है, और सेल कर रहा है बेटा 10 आर्टिकल्स एट ₹11, ये आपका एसपी है। तो यहां पर हम लोग को एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई ये आर्टिकल्स हमको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इसको हमने 10 से गुणा कर दिया, इसको 11 से गुणा कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 से गुणा हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 11 से इंटू हो जाएगी। तो नया सीपी हमारा क्या बनेगा बेटा, आप कहोगे कि सर सीपी हमारा 100 हो गया, एसपी हमारा कितना हो गया, 121 हो गया। तो भाई एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो प्रॉफिट होगा कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है प्रॉफिट, है ना। 21 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो गया, आप कहोगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू का 100।
ठीक है, ये डायरेक्टली कट जाएगा, 100 100, 21% का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? चलिए इसको भी आप लोग कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं मैं आप लोग को। और दूसरे सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चाहेंगे कि अब सबका आंसर आने लगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करेंगे हम। 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बिल्कुल एक ही जैसे करवाए हैं। अब एग्जामिनर कभी कभी यही दे देता है, जैसे मान लो CHSL का एग्जाम है या MTS का एग्जाम है, तो ऐसे ही नन्ना सा सवाल दे देगा। लेकिन मान लो CGL का एग्जाम है, SSC CPO का एग्जाम है ग्रेजुएशन बेस्ड, या मेंस वाला एग्जाम है, तो थोड़ा सा टफ करेगा। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे बेटा, जो आसान है वही आपको करा रहे हैं, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है अ मैन परचेजेस सम पेंसिल्स एट 6 पेंसिल फॉर ₹5 and he sells the article at 5 articles for ₹6। आर्टिकल्स की जगह जो है क्या कर लो, पेंसिल कर लो बेटा। ठीक है, तो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए निकालिए इसको। हम्म, चलिए सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड। देखो सॉल्व करता हूं मैं, एक बार फिर आप लोग मिलाइए, अब स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। 6 पेंसिल्स खरीदा है कितने की, 6 पेंसिल्स खरीदा है वो ₹5 की। ठीक है, तो ये आपका CP हो गया। और सेल कर रहा है बेटा 5 पेंसिल्स कितने रुपए की, तो ₹6 की, ये आपका SP हो गया। हमको आर्टिकल्स को बराबर करना है, इसको हमने क्या किया बेटा, तो इसको हमने 5 से गुणा कर लिया, इसको 6 से गुणा कर लिया, 6 पचे 30, 6 पचे 30, है ना। तो ये आपकी पूरी लाइन 5 से इंटू होगी, पूरी लाइन आपकी 6 से इंटू होगी। तो CP हमारा क्या बन गया 25, और SP हमारा क्या बन गया 36। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर भी SP पड़ा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप कहोगे सर 6 इधर और 5 11 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट अपॉन CP कितना है 25 है, इंटू का 100। ठीक है, तो 25 चौको 100 होता है, 11 चौक 44% जो है आपका आंसर हो गया, यानी कि पहला जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबने निकाल लिया है, वेरी गुड। दीप्ति आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। ठीक है, बाकी सबके आंसर्स आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करेंगे, तरीका यही रहेगा, मेथड यही लगेगा, बस खाली क्वेश्चंस को हल्का सा जो है क्या कर रहे हैं, टफ करने जा रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन। कह रहा है अ मैन परचेसेस सम ऑरेंजेस एट 1 ऑरेंज फॉर ₹2। एक ऑरेंज ₹2 के हिसाब से खरीदता है। फिर बेटा सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 2 ऑरेंजेस फॉर ₹1। उतने ही ऑरेंजेस खरीदता है इतने की दर से। 2 ऑरेंज ₹1 के हिसाब से खरीदता है, मान लो दूसरी दुकान पे जा रहा है। ठीक है, एंड ही सेल्स ऑल देम एट 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3। अब यहाँ पे 2 बार जो इसने खरीदा है बेटा अलग अलग रेट से, और फिर बेचा है। जरा यहाँ इसको करके दिखाओ आप लोग।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक की। क्वेश्चन तो उसी टाइप का है ना, बस खाली एक चीज बढ़ गया है। चलो देखो, देखो और सीखो। थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो आप लोग बता दीजिए सर यहाँ पर 3 बार हो गया। हाँ, तो क्या हर बार वैसे ही क्वेश्चन मिलेगा क्या आपको? क्या आप हर बार क्वेश्चन करके खुश हो जाओगे? थोड़ा सा लेवल तो बढ़ाना है ना। हम्म। हम्म। चलो, आई थिंक आप लोग का आ नहीं रहा है इसलिए आंसर नहीं आया। तो सॉल्व करें हम, जल्दी से बताइए, चैट में लिखिए, सॉल्व करें। चलो बताते हैं आप लोगों को। देखो बेटा, अनुश्रिया ने निकाल दिया आंसर बी। वेरी गुड। चलो देखो, सॉल्व करते हैं अब हम। क्या कह रहा है कि एक ऑरेंज वो 2 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सीपी है। फिर कह रहा है कि 2 ऑरेंज वो खरीद रहा है 1 रुपए के हिसाब से, तो ये भी कहीं ना कहीं सीपी है। तो पहले एक काम करें हम लोग, सीपी को जो है क्या करें, सीपी को हम लोग इक्वल कर लें। तो सीपी को इक्वल करने के लिए क्या करें, यहाँ 2 से इंटू कर दें, यहाँ 1 से इंटू कर दें, तो ये आपका 2 से इंटू हो जाएगा, ये आपका 1 से इंटू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? यानी कि आपका जो ओवरऑल आपका क्या हुआ बेटा, जो ऑरेंजेस हैं वो कितने हुए बेटा, तो 4 ऑरेंजेस हो गए। क्यों? 4 ऑरेंजेस हो गए भाई, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, जोड़ना है इसको। ठीक है, 4 ऑरेंजेस कितने के हिसाब से हो गए, तो 4 और एक ये 5, 5 रुपए के हिसाब से हो गए। तो ये आपका सीपी बन गया ओवरऑल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि 4 ऑरेंजेस को 3 के हिसाब से बेच रहा है। 4 ऑरेंजेस को 3 के हिसाब से बेच रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एसपी हो गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या सेम है, अपने आप ही सेम है ऑरेंजेस। मान लो ना सेम होता तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सीपी बड़ा है, एसपी क्या है, छोटा है, तो होगा क्या बच्चा मेरे, लॉस होगा। कितने का लॉस हो रहा है, तो 2 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट बराबर क्या हो गया, लॉस अपॉन सीपी। और सीपी है क्या बेटा हम लोग के पास, तो आप कहोगे सर 5 है ये तो, इंटू 100, 5 टू जा 10, 20 हो गया, ये आपका 40% क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। हाँ, अनुश्रिया ने आंसर सही दिया था बेटा। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का, एक दो और क्वेश्चन ऐसे करवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस क्लास में जो भी क्वेश्चंस जो भी टाइप मैंने कराया था वो आप लोग को आ गया था। ठीक है, इसके अलावा उस टाइप से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि समय हो गया था और हो नहीं पाया था ना,
तो उसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका काम भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक कि किसी को अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, आई होप सो। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसको फटाफट करेंगे आप लोग। अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट 3 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 2, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 5 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 4, एंड ही सेल्स ऑल 6 ऑरेंजेस फॉर रुपीज 5। तीन है यहाँ पे। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसको करके दिखाइए मेरे बच्चे लोग। हाँ, तो अब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए थे, थोड़ा सा और टाइम दे रहे हैं, करिए। एक आंसर आया है, अनुश्रिया का आंसर आया है। हाँ, 2 बच्चों का आंसर अच्छा खासा आता है। हाँ मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? वेरी गुड अनाया। चलिए तो करते हैं सॉल्व। देखो बेटा, क्या कह रहा है, 3 ऑरेंजेस ये आपका खरीद रहा है 2 रुपए के हिसाब से, तो ये आपका सीपी हो गया। फिर कह रहा है सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस ये खरीद रहा है 5 ऑरेंजेस 4 रुपए के हिसाब से, ये भी सीपी हो गया। तो हमको सीपी को जो है बराबर करना है पहले तो बात। तो बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुणा कर लिया, यहाँ 3 से गुणा कर लिया, यहाँ 5 से गुणा कर लिया, यहाँ 3 से गुणा कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा कितने के हिसाब से था, 4 रुपए के हिसाब से था, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर लिया। तो जो नया हमारा बना है वो बना है कितना बेटा, तो ये 10 बन गया, और ये बन गया कितना, 4 3 12, है ना। और ये कितना हो गया, तो 5 3 15, 5 3 15, तो टोटल ये 15 ऑरेंजेस कितने का खरीद रहा है बेटा, तो आप कहोगे 22 रुपए का खरीद रहा है। ये आपका सीपी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 ऑरेंजेस 5 के दर से बेच देता है, तो 6 ऑरेंजेस कितने के दर से बेच रहा है, तो 5 के दर से बेच दे रहा है। ये आपका एसपी है, ये आपका क्या है, एसपी है। हाँ, मुस्कान का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। अब हमने करना क्या है बेटा, अब हम लोगों को, ओके कोई बात नहीं मुस्कान, अब हम लोग को क्वांटिटी को इक्वल करना है।
तो आप देखोगे बेटा इसमें तीन कॉमन है, यानी कि हम लोग कुछ ऐसा ले एलसीएम कि हमारा काम बन जाए। ठीक है, या डायरेक्टली आप इसको 15 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो, लेकिन छोटा करने के लिए जो है हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं किससे, अगर तीन तीन कॉमन निकाल दें तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 5, है ना, यानी कि 10। सर ऑरेंजेस की क्वांटिटी 30 हो जाएगी। 15 15, हाँ ओके वेरी गुड बेटा, 15 ये है, 15 ये है, 30 ये जुड़ेंगे। गुड, पकड़ लिया करो ऐसे ही। 30 ऑरेंजेस, ठीक है, 30 ऑरेंजेस 22 के हिसाब से जो है ये खरीद रहा है। तो इसको अगर हम लोग को इक्वल करना है तो इसको हम लोग 1 से गुणा कर दें, इसको हम लोग 6 5 या 35 से गुणा कर दें। ये 30 30 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला तो सीपी हमारा कितना रहा, ये वाला सीपी हमारा 22 ही रहा, और एसपी हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। तो एसपी बड़ा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहोगे सर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी क्या है, तो सीपी है आपका 22 इंटू का 100। ठीक है, तो ये 2 से कट रहा है, नीचे 11 आ गया, ये आ गया आपका 50, तो 5 दिया 15, यानी कि 150 बटे 11%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये एट द एंड ऐड होता है भाई, मैंने यहाँ पर इनको ऐड करके ही तो 22 लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैं ऐड करना भूल गया था, इसलिए मैंने खाली 15 ही लिख दिया था, लेकिन ये भी ऐड होता है बेटा। ठीक है,